तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि हाउटियान व्हाइट आई डीमन को पूरी तरह से निगल लेता है, जिसकी वजह से उन दोनों की पावर्स मर्ज हो जाती हैं और हाउटियान पूरी तरह से चेंज हो जाता है। उसके अंदर इतनी ज्यादा पावर आ जाती है कि वो ब्लू आई डीमन को एक ही पंच के साथ ढेर कर देता है। ये देखते हुए शागवान भी बिल्कुल हक्का बक्का रह गया था। वो अपने सारे के सारे सोल पेट्स को उसे मारने के लिए कहता है, मगर उसके बावजूद भी उसके सोल पेट ना हाउटियान को मार पा रहे थे, ना ही मोई का मुकाबला कर पा रहे थे। शागवान जैसे ही ड्रैगन को वापस समन करने की कोशिश करता है तो मोई उसे ऐसा करने से रोक देती है, जिसकी वजह से शागवान बिल्कुल गुस्से में भड़क जाता है और वो अपनी सोल पेट समनिंग लिमिट को क्रॉस कर जाता है और अपने आखिरी सोल पेट को भी समन करता है, जो कि एक जायंट मंकी होता है। हाउटियान उसे देखकर कहता है कि ये 9th स्टेज के मंकी है और इस तरफ हमें दिखाया जाता है शाओ यी को, जो कि अभी भी उसी मोनमेट के अंदर होता है। उस मोनमेट के अंदर से हमें ब्लू जेड इंपरर डीमन किंग बीस्ट को दिखाया जाता है। शाओ यी के बुलाने की वजह से वो वहां पर आ जाता है और दूसरी तरफ फिर शाओ यी अपनी बहुत ज्यादा एनर्जी वेस्ट करने की वजह से वहीं पर ही गिरकर बेहोश हो जाता है। ये देखते ही वो डीमन किंग फौरन से नीचे आकर उसे दोबारा से हील करता है, मगर अचानक उसे फील होता है कि बाहर कोई पावरफुल एनर्जी है। वो फौरन से वहां से गायब होकर चला जाता है और इस तरफ शागवान अपने उस जायंट मंकी को समन करने के बाद कहता है कि अब तुम सब लोग मरने के लिए तैयार हो जाओ। उस जायंट मंकी को देखते हुए हाउटियान मोई से कहता है कि चलो भागो यहाँ से। वो दोनों भागने की कोशिश करते हैं, मगर वो मंकी किंग उन पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से हाउटियान मोई को सटेक के साथ निकालकर वहां से दूर चला आता है और कहता है कि हम इसे किसी भी सूरत यहाँ से जिंदा वापस जाने नहीं देंगे। वो फौरन से व्हाइट डीमन पावर को मोई की पावर के साथ मर्ज करने का डिसाइड कर लेता है और मोई से कहता है कि फौरन से अपनी फायर फ्लेम्स का इस्तेमाल करो। मोई जैसे ही अपनी फायर फ्लेम्स को यूज करती है तो दूसरी तरफ हाउटियान फिर अपनी डीमन की पावर को यूज करते हुए दोनों पावर्स को कंबाइन कर लेता है और हमें दिखाया जाता है कि वो एनर्जी कंबाइन होते हुए सीधा आसमान की तरफ चली जाती है और फिर जैसे ही नीचे आती है तो शागवान के भी होश उड़ जाते हैं और वो कहता है कि ये दोनों पावर्स एक साथ मिलकर 9th लेवल की डिस्ट्रक्शन पावर बन चुकी है। इतने में वो फायर एनर्जी सीधा आकर उन्हें हिट करती है, जिसकी वजह से वहां पर एक जोरदार धमाका होता है। मगर हम देखते हैं कि हाउटियान उससे कहता है कि मैं ये बात जानता हूँ कि मैं अपने 8th लेवल सोल बीस्ट के साथ तुम्हें इतना आसानी से तो नहीं हरा सकता, मगर मेरे पास एक ऑप्शन अभी भी मौजूद है। या तो मैं तुम्हें डीमन एम्परर के हाथों मरवा सकता हूँ या फिर खुद से ही तुम्हें जलाकर पूरी तरह से राख कर सकता हूँ। ये कहने के बाद शागवान फौरन से अपना सोल आर्मर एक्टिवेट कर देता है और ऊपर से वो फायर एनर्जी आकर उसे सीधा हिट कर जाती है, जिसकी वजह से वहां पर एक जोरदार धमाका होता है और हर जगह आग ही आग फैल जाती है। ये आग इतनी ज्यादा होती है कि जमीन से आसमान तक दिखाई दे रही होती है और फिर वहां पे हमें हाउटियान की मदर को दिखाया जाता है, जो कि उनकी तरफ आ रही होती है और वो दूर से उस फायर को देखती है तो वो कहती है कि ये एनर्जी तो उस ब्लू जेड इंपरर किंग बीस्ट की टेरिटरी से आ रही है। और दूसरी तरफ हमें फिर दोबारा से शागवान को दिखाया जाता है। वो लोग उस फायर एनर्जी अटैक में सरवाइव कर जाते हैं और शागवान कहता है कि सोचा नहीं था कि ये सभी दिन देखना पड़ेगा। मैंने माउंटेनेड सी में जाकर एक से बढ़कर एक बीस्ट को अपना सोल पेट बनाया है। तुम्हारे इस मामूली से सोल पेट की वजह से मेरी इतनी बुरी हालत हो गई है। सच में मैं अपनी जिंदगी में कभी भी इतना ज्यादा शर्मिंदा नहीं हुआ। ये कहने के बाद हमें उसके बीस्ट को दिखाया जाता है। वो भी गुस्से में भड़क जाता है और फिर हाउटियान मोई से कहता है कि चलो भागो यहाँ से। वो दोनों ही बहुत ही तेजी के साथ भागते हुए वहां से दूर जाने की कोशिश करते हैं और इस तरफ शागवान कहता है कि आज मैं तुम्हारी बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े करके रख दूंगा। वो उस जायंट मंकी के साथ एक लॉन्ग जंप लगाता है और दूसरी तरफ हाउटियान और मोई जैसे ही भाग रहे होते हैं तो वो मंकी सीधा उनके पीछे आकर गिरता है और एक पंच के साथ अटैक करता है और उन दोनों को उड़ाकर वहां से दूर फेंक देता है। वो दोनों ही सीधा एक गहरी खाई के अंदर जा रहे होते हैं, मगर हाउटियान अपनी स्पीड के साथ फौरन से मोई की पीठ पर आकर बैठ जाता है और वो दोनों ही खुद को नीचे गिरने से बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि इतने में शागवान अपने बीस्ट के साथ वहां पे भी पहुंच जाता है और उन्हें जैसे ही उस बीस्ट के साथ पंच मारने वाला होता है तो मोई अपने चारों तरफ एक बैरियर बना लेती है, मगर वो जायंट पंच इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि मोई की शील्ड टूट जाती है और वो दोनों ही बहुत ही बुरी
तरह से इंजर्ड होकर हवा में ऊपर चले जाते हैं। ये देखते हुए हाउटियान फौरन से मोये के पास जाने की कोशिश करता है क्योंकि उसकी हालत ज्यादा खराब हो चुकी थी, मगर वो बीस्ट उसे वहां पे जाने से रोकने की कोशिश करता है तो हाउटियान अपने एक एनर्जी के जरिए उस बीस्ट को वहीं पे ही बांध देता है और फौरन से मोये के पास चला जाता है और मोये वापस से अपने रियल फॉर्म में आ जाती है और हाउटियान उसे लेकर सीधा वहां से दूर जाने की कोशिश करता है, मगर वो बीस्ट उसके सामने आकर उसे पंच मार देता है। उस पंच की वजह से हाउटियान मोये के साथ वहां से नीचे जा गिरता है। इस अटैक की वजह से वो बहुत ही बुरी तरह से इंजर्ड हो गया था, मगर मोये अभी भी उसे बचाने के लिए लड़ने के लिए तैयार थी। और फिर शियागवान उसके सामने आकर कहता है कि मेरे गुलाम तुम घबराओ मत, तुम्हें मैं बहुत जल्द इस तकलीफ से आजादी दिलाने वाला हूँ। ये कहने के बाद हमें दिखाया जाता है कि वो जायंट मंकी उस पर एक पावरफुल एनर्जी अटैक करने ही वाला होता है कि अचानक वो बहुत ज्यादा डर जाता है और उसी दर्द के साथ लिपट जाता है और सब लोग फिर ऊपर की तरफ देखने लगते हैं। ऊपर उस ब्लू किंग बीस्ट की एंट्री होती है जिस पर हाउटियान कहता है कि फाइनली वो वहां पर आ ही गया। उस ब्लू फीदर डीमन किंग को देखकर शियागवान के भी छक्के छूट जाते हैं और हम देखते हैं कि वो डीमन किंग अपनी एनर्जी के जरिए जबरदस्त अटैक करता है जिससे वो जायंट मंकी बहुत ही जोर से जाकर जमीन पे गिरता है। इस अटैक की वजह से वो जायंट मंकी और शियागवान दोनों ही बुरी तरह से इंजर्ड हो जाते हैं और उस मंकी में तो इतनी भी हिम्मत नहीं रहती कि वो दोबारा से अपने पैरों पर खड़ा हो सके और इस तरफ वो डीमन किंग दोबारा से एनर्जी इकट्ठी करना शुरू कर देता है। ये देखते हुए वो मंकी किंग फिर से खड़ा होने की कोशिश करता है, मगर इससे पहले ही ऊपर मौजूद डीमन किंग एक जोरदार एनर्जी अटैक करता है जो कि सीधा जाकर उन्हें हिट करता है और हमें शियागवान के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है और उसके साथ उन दोनों का काम तमाम हो जाता है, जिसके साथ वो डीमन किंग वहां से चला जाता है और हाउटियान थोड़ा सा रिलैक्स फील करता है और फिर मोये को लेकर फौरन से वहां से ऊपर चला जाता है और हमें दिखाया जाता है कि जैसे ही वो उस खाई से बाहर निकल कर आता है तो वो वापस उसी खाई की तरफ मुड़कर देखता है और कहता है कि सच में ब्लू जेड किंग की तो पावर सच में बहुत ज्यादा खतरनाक है। शियागवान चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, मगर ब्लू जेड डीमन किंग सारे ही बीस्ट का किंग है और वो सबसे टॉप लेवल का बीस्ट भी है, इसलिए शियागवान का उसके आगे टिक पाना तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। यकीन नहीं आता कि उस डीमन किंग ने उन दोनों को जलाकर ऐसा राख कर दिया है कि उनकी बॉडी का कोई निशान भी नहीं बचा और फिर वो मोये की तरफ देखते हुए कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने आखिरी दम तक मेरा साथ दिया है। जब मैं सबसे ज्यादा पावरफुल बन जाऊंगा तो मैं कभी भी तुम्हें इस तरह की तकलीफ में अकेला नहीं छोड़ूंगा और न ही मैं तुम्हें अपनी बॉडी से कभी भी अलग करूंगा। ये कहने के बाद वो दोबारा से अपनी सोल पावर को इस्तेमाल करते हुए मोये को अपना पेट बना लेता है, क्योंकि लास्ट टाइम उसने शियागवान को बेवकूफ बनाने के लिए मोये को अपने सोल स्पेस से आजाद कर दिया था और अपना एग्रीमेंट खत्म कर दिया था, मगर अब वो उसके साथ दोबारा से एक नया एग्रीमेंट कर रहा है। इतने में अचानक वो लोग फिर से ऊपर की तरफ देखते हैं, उन्हें एक और बीस्ट आते हुए दिखाई देता है। वो बीस्ट असल में हाउटियान की मदर का ही बीस्ट होता है। उसे देखकर वो कहता है कि ये तो स्टार लाइट बीस्ट है। उस बीस्ट के ऊपर खड़ी हुई लड़की को हाउटियान देखता है तो वो पहचान जाता है कि ये उसकी ही मदर है। उसे देखते ही वो कहता है कि मैं अपनी जिंदगी में सिर्फ दो ही ऐसी लड़कियों से मिला हूँ जिनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है। एक लड़की तो ऐसी थी कि जिसने मुझे धोखा दे दिया और मुझे छोड़कर चली गई, मगर वहीं पे ही दूसरी लड़की जिसे मैं जानता हूँ, जिसके साथ मेरा एक गहरा रिश्ता है, उसने मुझे कभी भी खुद से अलग नहीं किया। वो कोई और नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ मेरी माँ ही हो सकती है। मगर फिर दूसरी तरफ हमें उस लड़की को दिखाया जाता है, वो अपने बेटे को ही नहीं पहचान पाती। वो हाउटियान से कहती है कि क्या तुम ही शियागवान हो? तो हाउटियान कहता है कि शियागवान वो मर चुका है। ये सुनकर वो लड़की कहती है कि क्या तुमने उसे मारा है? तो इससे पहले कि हाउटियान कुछ बोल पाता, अचानक उसे चक्कर आना शुरू हो जाते हैं और वो उसी खाई के अंदर जाकर गिरता है। मगर मोये फौरन से अपने जायंट फॉर्म में आती है और बहुत ही तेजी के साथ उसे नीचे गिरने से रोकने की कोशिश करती है। मगर दूसरी तरफ फिर वो लड़की जब हाउटियान को नीचे गिरते हुए देखती है तो अचानक उसे हाउटियान की शक्ल में अपना बेटा दिखाई देता है। ये देखकर वो भी हैरान हो जाती है, क्योंकि उसने हाउटियान को यंग एज में ही देखा था। जब वो स्लीपिंग ग्रास की वजह से बेहोश हो गया था तो उसकी मदर ने ही उसे वहां पर आकर बचाया था और उससे कहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें दुनिया का सबसे पावरफुल सोल पेट मास्टर बनाकर रहूंगी। ये याद आते ही वो फौरन से
हाउटियन की तरफ आगे बढ़ते हुए उसे नीचे गिरने से पहले ही बचा लेती है और मोई फौरन से उसका पीछा करती है और हमें दिखाया जाता है कि हाउटियन की मदर हाउटियन को नीचे लिटाकर उसे गौर से देख रही होती है और वो कहती है कि ये लड़का तो मुझे कुछ देखा देखा सा लग रहा है, इसकी शक्ल बिल्कुल हाउटियन के जैसी ही है, मगर बदकिस्मती से मेरा बेटा मर चुका है और ये लड़का मेरे लिए कोई अजनबी है। इतने में वो पीछे मुड़कर देखती है तो मोई बहुत ही तेजी से उसकी तरफ आ रही होती है। मोई को देखते ही वो स्टार लाइट बीस्ट अपनी एनर्जी के इस्तेमाल से फौरन से मोई को अपनी बॉडी के ऊपर लेकर आ जाता है और उसे एनर्जी के जरिए चारों तरफ से लॉक कर देता है। ये देखकर फिर वो लड़की अपने बीस्ट को शांत करने की कोशिश करती है और वो मोई से भी कहती है कि तुम घबराओ मत, मैं तुम लोगों की मदद कर रही हूँ, लगता है कि शायद तुम्हारा मास्टर मर चुका है। ये कहने के बाद वो उसे करीब से आकर देखती है तो वो कहती है कि कितनी अजीब सी बात है, ये लड़का तो बिल्कुल हूबहू मेरे बेटे के जैसा ही दिख रहा है। मगर फिर अचानक वो कहती है कि ये मैं क्या सोच रही हूँ, वो तो कब का मर चुका है और ये लड़का जो मेरे सामने पड़ा हुआ है ये एक सोल मास्टर है। मगर अचानक उसे हाउटियन की बॉडी में कुछ फील होता है जिस पर वो कहती है कि जरा एक मिनट रुको, इसकी बॉडी में ये क्या है। और फिर दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि मोई वापस से अपने रियल फॉर्म में आ जाती है और हाउटियन के पास आकर बैठ जाती है और इस तरफ वो लेडी हाउटियन की तरफ देखती है तो उसे हाउटियन की शक्ल में फिर से अपना ही बेटा दिखाई दे रहा होता है और वो कहती है कि ये तो वाकई में वही है। उसे पहचानते ही उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं और वो कहती है कि मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें पहचान नहीं पाई, मुझे सच में पता नहीं इतने लंबे टाइम में तुमने क्या कुछ देखा है, तुमने न जाने कितनी ही तकलीफों का सामना किया है, तुम बिल्कुल बदल चुके हो। ये कहते हुए वो रोना शुरू कर देती है और इसी तरह वो लोग उड़ते उड़ते वहां से दूर चले जाते हैं और इसी के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे ही एंड हो जाता है और इसके साथ ये सीजन भी कंप्लीट हो जाता है। अगर इसका सीजन 2 आएगा तो मैं वो भी लाजमी अपलोड करूंगा, मगर फिलहाल सीजन 2 के बारे में कोई भी अपडेट नहीं है।